जैसे कि आप लोगों को पता होगा एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, वैसे ही मेरे सामने आज जो बाइक देख पा रहे हो बजाज फ्रीडम है, सीएनजी वाली बाइक। सबको पता होगा भाई, अब इंडिया के अंदर सबसे पहली बाइक जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुई है वो भी सीएनजी वाली बाइक। किसी वर्ल्ड में कहीं नहीं है ये बाइक, सिर्फ इंडिया के अंदर ही आई है और बहुत ही यूनिक आइटम भी है। बहुत एक अलग ही प्रोडक्ट इंडिया मार्केट में आया था। इसके अंदर सीएनजी का यूज करा जाता है। जिन्हें नहीं पता इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इसके अंदर सीएनजी का यूज करा जाता है। इसको चलाने के लिए 2 किलो का इसके अंदर सिलेंडर मिल जाता है। तो वहीं पर बात करें इस बाइक में ऐसा क्या है जो दो पहलू है भाई, इन दोनों के जो ओनर है उन दोनों का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही अलग है। इस बाइक को लेने के बाद एक आदमी खुश है तो एक आदमी दुखी है। एक आदमी से लेके बहुत ज्यादा ही खुश रहता है कि भाई बाइक रोज चल रही है, मस्त चल रही है। एक आदमी के दिन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, उसकी दिनचर्या खराब हो रही है इस बाइक को लेने के बाद। तो आज हम वही चीज जानने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ इस बाइक के ओनरों के दोनों के। हम रिव्यू लेने वाले हैं क्या हो रहा है उनके साथ और कैसे वो आज इस बाइक को चला रहे हैं। ओनर्स मेरे सामने खड़े हैं जैसे आप देख पा रहे हो। इनसे बात करते हैं, जानते हैं बाइक के बारे में आखिर क्या हो रहा है इनके साथ, जो भाई ये इतने खुश भी हैं और साथ के साथ ये दुख भी हैं। तो पहले जानते हैं इस वाली बाइक के ओनर के बारे में। भाई आपका नाम क्या है, पहले अपना नाम के बारे में बताइए। भाई मेरा नाम है दीपक। दीपक जी। भाई दीपक जी, आपने ये जो बाइक ले रखी है ये आपने कब ली थी? पिछले साल दिसंबर 8 या 10 दिसंबर। तो 8-10 दिसंबर को आपने ये वाली। तो भाई हमारे सेकंड जो बाइक के ओनर है, भाई अपना नाम बताइए। भाई मेरा नाम है अध्यंश रोई और भाई आपने बाइक ली थी कब? मैंने ली थी भाई अक्टूबर 2024 में। जी भाई, तो भाई ये 2024 की ये बाइक है, 2024 की ये बाइक है। दोनों सेम स्लॉट की बाइक है क्योंकि इन्होंने दिसंबर में ली थी, इन्होंने ली थी अक्टूबर में। तो आसपास की बाइक है। अब इसके अंदर ना भाई मैं दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ। आप इसे चला रहे हो भाई 1 साल से। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बाइक को लेने के खुश हो? अभी तो नहीं है भाई, बिल्कुल। अब भाई जरा मैं इनसे जानना चाहता हूँ, भाई आप इस बाइक को लेने के बाद खुश हो? हाँ भाई 80% तो खुश हूँ भाई। अब देख लो भाई इसके अंदर फर्क कितना है। ये भाई बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये भाई तो 80% खुश है। 20% इसके अंदर दिक्कत है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अब पहले जानते भाई ये भाई बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं है। अभी सुबह ही आया हूँ भाई, वायरिंग खराब हो गई है फिर से। किलोमीटर आपकी बाइक चली हुई है? 17,500। 17,500 एक बाइक किलोमीटर चली हुई है, जिसके अंदर इस बाइक की दूसरी वायरिंग चेंज होने वाली है ना? पूरी वायरिंग चेंज होगी? हाँ आज यही बोला, आज ही गए थे सुबह तो उन्होंने बोला वायरिंग चेक वेक करा, वायरिंग खराब है तो ऑर्डर के लिए लिख ली, पूरी वायरिंग चेंज हो गई। अच्छा, कितने दिन में इसकी वायरिंग आ जाएगी अगर आपने ऑर्डर दिया तो? पिछली बार तो महीने भर बाद आई थी। भाई ये देखो भाई, एक चीज ये है कि इनकी भाई की वायरिंग चेंज हो चुकी है पहले भी और अब दूसरी बार चेंज होने वाली है। उसमें भी इस बाइक की वायरिंग को आने के में कम से कम 1 महीना लगेगा, जिसमें कि ये इस बाइक की ऐसी हालत हुई। भाई क्या क्या दिक्कत आती है जिसमें वायरिंग खराब हो जाती है? जब स्टार्ट नहीं होती, लाइट नहीं जल रही कोई सी भी ढंग से, कभी अच्छा। इंडिकेटर नहीं जलते अच्छा। और बंद हो जाती है अपने आप। तो और मतलब ये दिक्कत आपको डेली यूजेस में फेस करनी पड़ती है पूरी? ये डेली, हाँ अब रात को अगर कहीं जाना होता है तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखता रोड पर। तो लाइट में भी दिक्कत आ रही है? लाइट में दिक्कत आ रही है, लाइट जलती नहीं है। भाई ये देखो वायरिंग की वजह से एंड इतनी बड़ी दिक्कत इन्हें फेस करनी पड़ रही है और ये दूसरी बार हो रहा है, पहली बार भी नहीं भाई, दूसरी बार ये चीज हो रही है। अब जरा एक इधर इधर की तरफ भी नजरिया देखते हैं, जो 80% जो भाई हमारा खुश था। तो भाई आप मुझे बताओ आपकी बाइक में ऐसे कुछ मेजर इशू आया जैसे वायरिंग का? भाई एक बार वायरिंग चेंज हो चुकी है इसकी। अच्छा, इस बाइक की भी एक बार वायरिंग चेंज हो चुकी है। हाँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ भाई उसके बाद ये वायरिंग फिर से मांग रही है बाइक? ना अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 22,000 चली गई है, 22,241 किलोमीटर। 22,241 चल गई है, ये बाइक 17,000 चली है, ज्यादा बाइक ये चली हुई है। मैं आपसे जरा एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप 80% खुश हो, तो वो 80% खुशी का राज क्या है भाई? भाई एवरेज दे देती है हाईवे पे सही, लोकल में अब भी कम ही दे रही है वैसे। अच्छा, और ये जो दिक्कतों वाली चीज है, जैसे कि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत फेस कर रहा है इस बाइक को लेने के बाद, आपने कुछ ऐसी दिक्कत अभी तक फेस करी है वायरिंग के अलावा? ये वायरिंग के अलावा कोई दिक्कत तो हुई नहीं है खास, बस गेयर वेयर में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। मतलब कि भाई मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि वायरिंग तो मोस्टली हर बाइक के अंदर, इस जो स्लॉट के अंदर बाइक है उसके अंदर चेंज हो रही है। अब ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्या पीछे से ही कुछ फॉल्ट है या फिर पता नहीं क्या है, या इस बाइक के अंदर जो बाइक ले रहे हैं उनका चलाने का तरीका ही कुछ ऐसा है जो भाई इस बाइक के अंदर वायरिंग चेंज हो रही है। पर ये तो चलाने के तरीके की बात हो नहीं सकती, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत है जो कि इसकी वायरिंग चेंज हो रही है। पर दिक्कत वहां बन जाती है भाई जहाँ 2 बार चेंज हो रही है, और ये भरोसा भाई एक ओनर को नहीं मिलने वाला कि आगे जाके इसकी वायरिंग क्या पता ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। आगे इस बाइक को लेने के बाद बंदा सोचेगा मैंने ये बाइक 15 साल के लिए लिया है, क्योंकि आपको पता होगा 15 साल तक ये व्हीकल अलाउड होते चलने। अब 15 साल के लिए कोई लेने वाला बंदा जिसकी हर 1 साल के अंदर वायरिंग एक बार चेंज होगी, भाई वो ये चीज नहीं देख पाएगा। जैसे मैं भाई आपसे, दीपक भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, ये चीज अगर आपके साथ हो रही है, आपको कैसा लग रहा है कि भाई मैंने इस पर पैसा लगाया है? कितने पैसे की आपने ये बाइक ली थी आपने? 1,16,000 की। ये मिड वेरिएंट है ना? ये मिड है, हाँ। इस मिड वेरिएंट के अंदर ना आपको चीजें टॉप है, जैसे कि आप देख पा रहे इसमें हेलोजन नहीं है, एलईडी बल्ब है, हो, बस एलईडी। एलईडी स्क्रीन नहीं है। अच्छा हाँ, एलईडी इसके मीटर। अंदर डिजिटल मीटर आता है टॉप वेरिएंट के अंदर, और एक आती है डिस्क ब्रेक। इस बाइक के अंदर आपको ये 2 चीजों का कॉम्प्रोमाइज है, बाकी सब चीजें सेम रहने वाली है। तो ये 1,16,000 की जैसे बाइक। देखो भाई एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सर्विस में से आए तो चिट भी यहाँ पे लगी हुई है।
तो भाई कोई झूठ वूट वाली चीज नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज है भाई, यहाँ पे भाई के साथ जो 1,16,000 रुपए का एक तरह से मैं स्कैम ही बोलना चाहूंगा भाई। इस चीज को ना मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोलूंगा, पर मैं एक तरह से इसको स्कैम ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो बंदा भरोसे पे बाइक ले रहा है, बजाज का मुझे ऐसा पता होगा भाई अच्छा खासा ट्रस्ट है पब्लिक के अंदर से। प्लेटिना भी है इनकी और दूसरी बाइक्स है, पल्सर भी है, तो बहुत पुरानी पुरानी बाइकें इसकी मार्केट में चल रही हैं, बहुत अच्छा खासा नाम वो बना चुकी है। बट ये बाइक जो सीएनजी वाली का अलग यूनिक आइडेंटिटी लेके मार्केट में आई थी, उसके साथ साथ लोगों के साथ ये बहुत दुख भी दे रही है। तो वहां पे भाई ये 17,000 किलोमीटर में 2 बार वायरिंग चेंज हो चुकी है। भाई एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आप इसे डेली यूज में चलाते हो, तो आपको चलाने वाइज कुछ दिक्कत आती है? मतलब कि बाइक के अंदर सस्पेंशन अच्छे नहीं है, गियर में ज्यादा दिक्कत है, या और कोई वायरिंग से अलग रिलेटेड दिक्कत हो? एक तो इसके टायर बहुत स्लिपरी हैं, कहीं भी कुछ भी पॉलिथीन आ जाए तो बहुत रपटती है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो टायर है इनका साइज आप देख पाओगे छोटा है, 17 इंच का है मेरे ख्याल में ये। वैसे आप नॉर्मल बाइक लेने जाओगे इस प्राइस के अंदर तो 18-18 के दोनों मिलते हैं। अच्छा, इसके मिड बेस वेरिएंट के अंदर आपको एक 17 एक 16 का मिलता है, मैंने सुना है। हाँ हाँ, तो उसके अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना मिड में और टॉप में आपको दोनों जो टायर है वो 17-17 के मिलते हैं। तो आपको ये स्लिपरी लगता है भाई? भाई बहुत स्लिप होती है भाई, बहुत ज्यादा स्लिप होती है। अच्छा, और कुछ ऐसी दिक्कत हो जो आपको फेस होती हो मतलब इस एक बाइक इसके गियर बहुत अपने आप उतरते हैं, बहुत ज्यादा बंद हो जाती है सीएनजी पे, बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा बंद हो रही है? बहुत ज्यादा। भाई को जरा माइक दीजिए भाई, भाई सीएनजी पे स्टार्ट होने में भी प्रॉब्लम आती है। से सीएनजी से स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती है। चलो भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे हो सीएनजी पे स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आती है। अब आपको जैसे कि पता होगा इस बाइक को आप सीएनजी पे रोज स्टार्ट करते होगे, अगर किस चीज पे स्टार्ट करते हो, पेट्रोल पे या सीएनजी पे? पेट्रोल पे। पेट्रोल पे स्टार्ट करते हो, तो जो इंजन होता है वो सीएनजी पे ज्यादा लोड लेता है, पेट्रोल पे इंजन जो होता है वो स्मूथली चलता है। सीएनजी क्या करती है, वो जो इंजन को होती है वो कहीं से काटती है, मतलब एक तरह से खुदड़ी सीएनजी होती है तो वो काटती है। तो आप इसे पेट्रोल पे चलाते हो, कभी कभी तो चलाते होगे। हाँ। तो भाई पेट्रोल पे चलाने में ज्यादा मजा आता है, सीएनजी पे चलाने में ज्यादा मजा आता है? भाई सीएनजी पे चलाने में ज्यादा मजा आता है। ये चीज भी इसके अंदर बहुत सुनने के लिए मिलती है, क्योंकि इस बाइक को अगर डिजाइन करा गया सीएनजी के लिए करा गया, तो आप इसे पेट्रोल पे रन करते हो ना तो उसमें इतना ज्यादा फील नहीं आता जितना फील आता है सीएनजी के ऊपर, क्योंकि जो चीज सीएनजी के लिए बनी है वो सीएनजी में ही आपको अच्छी राइड क्वालिटी दे सकती है। अब मैं जरा भाई से एक बार पूछना चाहूंगा, भाई को भाई तो 80% खुश है, भाई के पास तो सारे बिल्कुल राइट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके ऊपर तो मैंने बहुत वीडियो बना रखी है जो गुड पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाइक अच्छी है, बाइक चलती अच्छी है, बाइक के अंदर चीजें अच्छी हैं। पर जहाँ पे दुख वाली चीज आती है ना भाई, जो आदमी फेस कर रहा है इतने पैसे देने के बाद, उससे मैं जानना चाहता हूँ भाई कितना टाइम लगता है? अगर आपने आज बाइक दे दी, मान लो वायरिंग आ गई आपकी, आज आपने बाइक दे दी, तो कितनी देर में आपकी बाइक मिल जाएगी? 1.5 दिन 1.5 दिन तो जाए। 1.5 दिन? ये 1.5 दिन जो आप सुन रहे हो ना भाई, ये बहुत फालतू है यार। भाई सच्ची मैं बताऊं ना एक चीज दिल से, आप इस बाइक को मान लो आपने 1,16,000 की बाइक ली है ना, आप बाजाज में लेके जाओगे इसे, भाई कभी भी आपको ऐसा लगता हो कि आपकी कोई इज्जत फेस हो रही है, मतलब आपको कोई ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी बाइक में इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, 2 बार आ गई तो इज्जत मिल रही हो कहीं, ऐसा कभी लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है इससे पहले जो वायरिंग इन्होंने डाली थी वो थोड़ी क्वालिटी उसमें थी भी, ये तो ऐसे ही, तो इसकी ब्रेडेड भी इसकी लोकल सी प्लास्टिक हल्की सी लग रही देखो है। पिछली बारी जो वायरिंग थी वो थोड़ी सी अच्छी तरीके से क्वालिटी में बाइंड वाइंड बहुत अच्छी तरीके से करी गई थी, बट अब की वायरिंग से ये कुछ नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो वायरिंग इस बार डली हुई है ना इसके अंदर, ये भी मुझे भाई कुछ गलती लग रही है। सही बताऊं तो इतनी जल्दी कोई वायरिंग ऐसा खराब नहीं हो सकती भाई। आप सोच के देखो यार, अभी एक कितने टाइम पहले वायरिंग चेंज हुई थी इसकी यार? लास्ट ईयर आई गेस अगस्त के मतलब इनकी बाइक लेने के 7-8 महीने बाद इनकी वायरिंग चेंज हो गई थी। अब 4 महीने बाद फिर वायरिंग चेंज होने वाली है। तो भाई बहुत ही बड़ी चीज है ये, आप छोटी मोटी चीज में मत जानना भाई इस चीज को, क्योंकि वायरिंग मतलब आप पूरी तरीके से बॉडी खुलेगी, उसके बाद पूरी तरीके से वायरिंग जो बाइक बन रही थी जब वायरिंग करी गई थी वो वायरिंग फिर से होनी है। तो ये चीज 15,000 रुपए की बैठती है अगर आप इसे लेने जाओगे ना। अभी तो चलो गारंटी में चल रही है बाइक, वारंटी दे रखी है कि भाई हमारी तरफ कोई दिक्कत आती है हम चेंज कर देंगे। 11,000 की खाली वायरिंग है। 11,000 की वायरिंग Fitting मान के देखो, बाई चांस आपकी बाइक की वारंटी खत्म हो जाती है किसी चीज से, कैसी भी खत्म हो जाती है, मान के देखो 75,000 किलोमीटर आपने चला दी, उसके बाद वायरिंग फिर से मांगने लगे, तो क्या क्या करेगा इंसान भाई? अब उसे तो पहले पता था भाई, जब शुरू में ही बाइक के अंदर 2 बार वायरिंग चेंज होगी, तो बाद में तो उसे फिर ये डर रहेगा ना फेस करने का कि भाई आगे करना हो जाए, मुझे कहीं मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाए, तो भाई वो एक चीज सोचेगा कि मैं तो फेंक दूं, भाई मैं क्या करूंगा रख के। फिर यही तो ट्रस्ट इशू भाई बेकार हो जाता है। अब यहाँ पे अगर शोरूम से अगर अच्छा गुड रिस्पॉन्स मिल जाए, अच्छी तरीके से बातचीत हो जाए, समझा दे कि भाई आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी, एश्योरिटी मिल जाए कि अगर आज के बाद दिक्कत आती है तो आप हमें बताना, आज के बाद नहीं आएगी, ये चीज का जवाब कहीं नहीं मिलता भाई। देख लो दूसरी बार वायरिंग चेंज हो रही है, 80% खुश हो, 20% क्यों नहीं हो? भाई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, जैसे गेयर और कभी कभार ऐसे बंद हो जाती है बाइक। अच्छा, तो ये कॉमन इशू बन गया गेयर, जैसे भाई भी गेयर की वजह से दिक्कत में है और अभी ये भाई भी गेयर की वजह से ही है। और ये दिखाओ नहीं जाओगे तो वो कहेंगे कि सही है। हाँ ये चीज भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, कस्टमर की इज्जत नहीं है, कहीं नहीं है। आप बजाज के शोरूम पे जाओ, बात करने का तरीका नहीं है, पता नहीं इज्जत नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है। अगर इज्जत देता सामने वाला तो इज्जत देनी भी आनी चाहिए।
भाई आप बताओ मुझे, जो आप 20% खुश नहीं हो उसमें बस ये दो ही चीजें हैं? एक ये हो गई, एवरेज भी बहुत कम हो जाता है इसका बीच बीच में, जैसे सीएनजी डलवाई अच्छा, तो 110 से 120 किलोमीटर ही चली 2 किलो में। कितना एवरेज आपने निकाला हाईएस्ट? हाईएस्ट तो 135 प्लस निकाला हुआ है। 135 मतलब, अच्छा वो आईएफई में लिखा आता है, वैसे तो कैलकुलेटेड एवरेज नहीं है ये कि बिल्कुल सीएनजी डलवा के उसका कैलकुलेट कराओ, बट ये एवरेज है। इसके अंदर जो डिजिटल मीटर आता है, जिसकी टॉप वेरिएंट है ये, तो इसके अंदर जो डिजिटल मीटर आता है उसके अंदर आईएफई और एएफई का ऑप्शन आता है, मतलब कि जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का आता है उसमें इन्होंने निकाला था, तो उसमें 137 शो कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी भाई सही हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि पता ही नहीं है भाई, वायरिंग में ही नहीं पता। जब वायरिंग का ही भरोसा नहीं है तो मीटर का भी क्या ही भरोसा करा जाएगा, ये बताओ। ठीक है। ये 136.3 किलोमीटर चली है अभी। और ये देखो कितनी बची है। अब यहाँ पे देखो भाई बिल्कुल 1 पॉइंट बचा, और इसके अंदर सीएनजी कितनी आई थी भाई? इसमें आई थी 2 किलो 300 ग्राम का, 2 किलो प्लस आई थी भाई 2 किलो प्लस के अंदर और ये 136 किलोमीटर चली, और आपने ज्यादा ये 10 किलोमीटर चल जाएगी फिर बिल्कुल ही। अब तो खत्म है। अब इसके अंदर ज्यादा ज्यादा कितनी बच रही होगी भाई? जब मान लो 100 ग्राम भी बच रही होगी, 10-15 किलोमीटर की कैपेसिटी बच रही होगी। इसके अंदर ना यहाँ पे ये आता है मीटर सा, इसके अंदर देखते हैं भाई, देखो भाई कितनी ही बची है इसके अंदर। अब एक बार जरूर देखो, ये यहाँ पे जीरो पे ये एंड है, जीरो पे एंड है, एंड यहाँ पे आपकी कितनी सी सीएनजी बची है। तो आप सोच सकते हो भाई 2 किलो पे ये एवरेज भाई को मिल रहा है। तो अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई, आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी और बाइक की चलने में स्टेबिलिटी वेबिलिटी सब कुछ हो। हाँ वैसे तो बढ़िया, चलने में भी बढ़िया, भक्ति भी सही है, और थोड़ी बहुत भागने में अब थोड़ी दिक्कत दे रही है वैसे। अब दिक्कत दे रही है? पहले से कम भाग रही है, पहले से कम भाग रही है। 100 110 आराम से पहुंच जाती है, अब 90 पे अटक जाती है। अच्छा अच्छा, नहीं अब बात कर ली भाई से, दुखी भी है, एक भाई तो खुश है, पर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ भाई, इतनी दुख के बाद इसके अंदर जो मेन फैक्टर है कि भाई ये एवरेज अच्छा देती है बाइक, तो इससे खुश हो आप एवरेज से? तो एवरेज ठीक ठीक ही दे रही है, 60-70-80 का करीब। 70-80 का करीब तो दे ही देती है, मतलब मरा सा मरा। या फिर मैक्स एवरेज अब कभी आपने निकाला हो कि भाई बहुत ही ज्यादा एवरेज दिया इस बार? तो स्टार्टिंग में निकाला था जब जब 90 प्लस दिया था, 95 दिया था शायद, 95 या 96 1 किलो पर, अच्छा, उस पे दिया था। और भाई मेरा हाईएस्ट निकला हुआ है 95 वो 87 के आसपास। ये कैलकुलेटेड है पूरा हाँ, निकाला हुआ? ये तो भाई कितना निकला है? 87 के आसपास। 87 एवरेज इस बाइक से yes। निकाला गया है। अच्छा, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे जब मैं बजाज फ्रीडम की वीडियो डालता हूँ। वैसे तो बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि इसके इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, बट एक चीज को हम ज्यादा नहीं बना सकते, पर जहां पे दिक्कत आती है तो वहां पे भाई हम बोल सकते हैं भाई, खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि भाई दिक्कत बाइक में आई है। और सबसे बड़ा दिक्कत मुझे पता क्या लगती है भाई, जब ये वाली बाइक ली गई थी तो मैंने ही भाई इस बाइक को रेफर करा था कि ये वाली बाइक ले सकते हो आप। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये बाइक के साथ दिक्कत आती है, बाइक में कुछ भी, तो मुझे अपने आप से दुख लगता है भाई मैंने इसे क्यों रेफर करा, क्योंकि अब भाई हमारी तो बाइक में ऐसे मेजर कुछ एक बार इश्यू आया, बट इसकी बाइक में 2 बार आ गया। और भाई बहुत ही अलग अलग चीजों वाली दिक्कत आ रही है, मतलब कभी कुछ दिक्कत आ रही है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है। अब जैसे कि हाल फिलहाल में इनकी बाइक में दिक्कत आई थी कि इनकी लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, तो कभी लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। अब बाइक जो स्टार्ट हो रही है ना इनकी, बाइक किस तरीके से स्टार्ट हो रही है, हैंडल को ना आपको लेफ्ट रखोगे तो नहीं होगी, राइट रखोगे तो स्टार्ट होगी। नहीं, उल्टा बताया। अच्छा, उल्टा बताया? लेफ्ट रखोगे तो होगी, राइट रखोगे तो नहीं होगी। लेफ्ट रखोगे तो लाइट, लेफ्ट मुड़ रहे हो तो लाइट जल रही है आगे की, और वन लेफ्ट स्ट्रेट कर लिया तो नहीं जल रही। अच्छा, अब एक चीज है भाई, जैसे कि भाई भी एक मतलब फैमिली से आते, तो फैमिली वालों को भी भाई बहुत दुख होता है कि भाई इस भाई ने हमारे बाइक दिलवाई थी और उसकी वजह से इतनी दिक्कत आ रही है। भाई कभी ऐसा कुछ होता है कि यार तुम्हारी वजह से ये बाइक लिए, घर वाले कोई कोसते होंगे यार, क्या बाइक दिलवाई तूने? ऐसे कोसते तो नहीं है, पर ये तो है ही कि यार एक दर्द है, अब यार यहाँ लेके भागो, बंद हो गई रात को रास्ते में जा रहे हैं अच्छा, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत ये भी हो सकती है भाई, अगर आप कहीं पे जा रहे हो से लेकर लंबे रूट पे, तो आपको ट्रस्ट नहीं होने का बाइक पे कि भाई ये बाइक साथ दे देगी। अब जैसे कि भाई मेरे पास है ना स्प्लेंडर है, जो कि 6 साल पुरानी बाइक है, और उसके अंदर को मैं चाहे उसके अंदर कुछ भी हो जाए ना, मैं उसको कहीं भी आग बंद करके ले जा सकता हूँ कि हाँ इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी उस बाइक के क्रैंक भी बोल गई, टाइमिंग चैन भी बोल गई, सब कुछ बोल गई, पर मैं अभी उससे 100 किलोमीटर का रास्ता ना ऐसे तय कर सकता हूँ। तो वो कुछ ऐसी बाइक है, पर ये वाला ट्रस्ट इसके साथ अभी आप नहीं बना सकते हैं भाई। अगर इसमें सेंसर वेंसर का कोई इशू आ गया, बाइक स्टार्ट ही ना हो, फिर मैं क्या करूंगा? अब बहुत बार तो ऐसा हुआ भाई ना, हमें फोन करके बुलाया है भाई, वो थोड़ी स्टोरी बताओ कैसे। तो इसमें पता नहीं क्या होता है, अगर 2-1 मिनट इसको खुला छोड़ दो तो इसकी बैटरी सेल्फ नहीं लेती, किक से चालू नहीं होती। सो इसको पैर धक्का मार के फिर चालू करना पड़ता है बाइक से, वो भी पैर, अगर बाइक खींच के धक्का मार के चालू करो सेकंड गियर पे डाल के, तो चालू ही नहीं होती। हर किसी से मैं पूछता हूँ ना कि भाई आपने बाइक की वायरिंग चेंज करवाई, बंदा कहता हाँ भाई करवा ली वायरिंग चेंज। तो भाई एक तरह का भाई ये स्टेज है इस बाइक को लेने के बाद, ये तो ऐसी है, जो भी लेगा उसे करवानी पड़ेगी, करवानी पड़ रही है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गया था एक बंदा, मुझे भी मिला था, उसके पास 2025 का मॉडल था, उसमें बस उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें पहला गियर आ गया, बाकी सब पीछे हैं, उसके में सारे गियर पीछे हैं। अच्छा, ये चीज भी मेरे सुन के बहुत शौक हुआ भाई। पहले जो ये वाला स्लॉट है ना 2024 वाला अक्टूबर में, इसके अंदर ना पहला गियर आपको आगे मिलता है, बाकी सारे गियर पीछे मिलते हैं।
वो 25 का था भाई मेरे ख्याल में। हाँ वो 25 का स्लॉट था, शायद उसने 2 महीने पहले ली थी और उसकी में भी वायरिंग की इशू आने लगा है। अब मुझे लग रहा है उसको भी धप्पा पड़ने वाला है वायरिंग का। इसकी कैसे दिक्कत आपको पता लगती है कि वायरिंग दिक्कत होने वाली है? अभी देख पा रहे हो यहाँ पे मीटर पे ना, या तो मिड वेरिएंट हो या टॉप वेरिएंट हो, दिक्कत एक रहती है, बाइक स्टार्ट होती है बीच बीच में बंद होने लगती है। सबसे बड़ी मीटर ऑन ऑफ लगता है, मीटर के अंदर बहुत ही उल्टे सीधे अल्फाबेट आने लगते हैं, तो आप समझ जाना अगर आपने बाइक ले रखी है तो वायरिंग में इशू आ चुका है। बहुत ही दुखों के साथ ये बाइक चला रहे हैं। और बस अपना भाई लास्ट में मैं भाई से कुछ कहना चाहूंगा, भाई कुछ कहो अपनी बाइक के बारे में, और कुछ ऐसा संदेश जो आप बजाज को देना चाहोगे अपने बारे में कि भाई आप कैसे इस कंडीशन में कैसे हो। एक तो बजाज से मैं कहूंगा कि थोड़ा ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाओ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है उसको फिक्स करो, और कोई दूसरी बाइक आएगी मेरे पास तो मैं ऑफ कोर्स स्विच कर लूंगा यार, ये इतनी रिलायबल है लगती नहीं है मेरे को। जैसे ये रिलायबल है कि अगर मैं देखूं, मेरे को ध्यान है जब मॉनसून का सीजन आया था भाई ये कुछ हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ? अरे भाई भाई बड़ा सडन चेंज हो गया माहौल में। ये इशू मेरे साथ भी आता है, ये इशू मेरे साथ बहुत ज्यादा आता है भाई जैसे कि मैंने पेट्रोल पे टेढ़ी होकर पता चल गया सुई। भाई अभी पता क्या हुआ यहाँ पे, देख पा रहे हो सिलेंडर के अंदर भाई पता नहीं सीएनजी ऑटोमेटिक कैसे भर गई। ये देखो भाई 4 डंडे, अभी मैंने आपको दिखाया, लुप लुप कर रही थी यहाँ पे भाई, बिल्कुल रिजल्ट में लगी हुई थी, 4 डंडे हो गए भाई। तो यही चीज है भाई, यही सवाल है भाई। भाई अपने बारे में बताओ, वही चीज कंटिन्यू करो भाई। तो अगर ये रिलायबल नहीं है तो मेरे को इसकी रिलायबिलिटी पे बहुत डाउट आता है कि अब वारंटी इसकी खत्म हो जाएगी तो मैं इसको इतना खर्चा इसको कैसे करूंगा। भाई अफोर्ड नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है यार। इसकी 11,000 रुपए की वायरिंग, मैं 11,000 की वायरिंग तो 2 बार मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई क्या कहीं ना कहीं सर्विसिंग भी बहुत महंगी है इसकी। और सर्विसिंग तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, 500 रुपए लेबर चार्जेस, 750 रुपए का इंजन ऑयल, 1200 रुपए तो अराउंड यही हो गए। जहाँ बंदा ये सोचता है ना कि अगर मैं सर्विसिंग में ज्यादा पैसे दे रहा हूँ पर एवरेज निकाल रहा हूँ, पर वहां पर फिर भी वायरिंग के झंझट और ये रोज की रोज बाइक खड़ी, कभी सर्विस सेंटर कभी कुछ। अगर मैं ये देखूं कि मेरे को इस पर्सपेक्टिव से देखूं कि इसके ये जो मेरे को दिक्कतें देती है तो मेरे को डाउट आता है, क्योंकि इसमें एक तो गियर उतर जाते हैं बहुत ज्यादा, ये बंद हो जाती है बहुत ज्यादा चलते हुए, फिर इसमें एक ये वाला इशू भी आता ही है, सीएनजी वाला मेरे में भी आता है, एक बार मैं निकल गया था तो। और पावर मेरे को माइलेज इतना ज्यादा बढ़िया देती नहीं है, मुझे इतना माइलेज इसका बढ़िया लगता नहीं है। स्टार्टिंग में दे रही थी बढ़िया माइलेज, पर अब तो मुझे नहीं लगता है बढ़िया माइलेज दे रही है। अगर कंपनी 100 का क्लेम कर रही है तो 90 तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए, 90-85 तो जाना चाहिए, पर 85 के अराउंड लास्ट ये इसका नंबर है 85, मुझे तो ये लगता है। कंपनी तो 120 क्लेम करती है, कंपनी क्या क्लेम करती है भाई। तो इस हिसाब से अगर मैं सर्विस सेंटर पे इसकी 2000 की सर्विस कराऊं नॉर्मल, जिसमें कोई चीज खराब नहीं है, तो मुझे इतना फायदे का सौदा नहीं लगता। बस भाई इतना ही कहना चाहूंगा, भाई ने तो जैसे बताया आपको। और एक भाई देखो मैंने आपको दिखाया सिक्के के 2 पहलू कैसे होते हैं, एक तरफ भाई खुशी है तो एक तरफ गम है। सेम बाइक ले रखी है दोनों ने, बस कंडीशन क्या फर्क है भाई, सेम हुआ तो भाई के साथ भी कुछ है, पर किसी के साथ ज्यादा ही हो गया, किसी के साथ थोड़ा सा ही हुआ। भाई जो एक बार वायरिंग चेंज होती है वो तो करवानी ही पड़ेगी आपको। हाँ ये चीज तो इसके अंदर मैंडेटरी है कि एक बार वायरिंग चेंज आपने सर्विस होती है ना, ऐसे वो एक बार चेंज करवानी पड़ेगी, ये चीज है। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में बताना, अपनी ओपिनियन बताना इस बाइक के लिए। और बाकी अगर कोई बजाज के थ्रू देख रहा है, वो देख रहा है, समझ रहा है भाई बाइक की दिक्कत को समझ रहा है, तो जरूर भाई कमेंट करना और भाई से कांटेक्ट करना। मेरे को पर्सनली डीएम करोगे तो मैं भाई की जरा कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा आप लोगों को। तो भाई के साथ जो दिक्कत हो रही है भाई उसको थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। सब्सक्राइब।